आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी लोगों में बता दूँ कि सरकार ने जितने भी आपके वादी हैं, मतलब मुकदमे हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, उन सभी को निपटाने के आदेश कर दिए हैं। आज उसी क्रम में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसमें 65 याचिकाएं चल रही थी, उसमें से एक मुख्य याचिका थी, ठीक है ना, जो इस भर्ती को लेकर के 50% वाले मामले को लेकर के तमाम उन मुद्दों को लेकर के याचिकाएं मर्ज की गई थी। उसमें से एक याचिका पे फाइनल डिसीजन आया है हाई कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। अब इस भर्ती प्रक्रिया के अभी फिलहाल तो शुरुआत होने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारी याचिकाएं हैं। अगर इस याचिका के आधार पर, इस आदेश के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है तो ये विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3 वर्ष बीत चुका है, 3.5 वर्ष, और विद्यार्थियों को अगर इतने समय बाद जो काउंसलिंग आदि कराने का मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो कई वाद आपके लंबित हैं न्यायालय में, लेकिन एक पे फाइनल डिसीजन आ गया है, तो आप लोग उम्मीदें कर सकते हैं कि अधिकारी इस पे सकारात्मक अपना निर्णय लेंगे। अभी विस्तृत ऑर्डर तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन आप सभी लोगों में ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका विस्तृत ऑर्डर 5 बजे के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक याचिका फाइनल होने के बाद अब थोड़े से जो बैरिकेड्स थे इस भर्ती में, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज लोक सेवा आयोग ने शासन को एक पत्र लिखा है कि यदि आप क्लियरेंस दे दें तो हम इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, ठीक है। बाद में आप पब्लिक डोमेन करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम विज्ञापन जारी कर देते हैं और ये विज्ञापन में उल्लिखित कर देते हैं सभी विषयों के आगे जिन विषयों के में थोड़ी बहुत समस्याएं आती है रहती हैं, आहर्ता आदि को लेकर के, कि शासन के द्वारा अर्हता निर्धारित करने पर उन विद्यार्थियों को परीक्षा के पहले अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी कॉलम को इंक्लूड करते हुए हम विज्ञापन जारी कर दें ताकि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी हम लोग करा सकें, ठीक है। और आप सभी लोगों में मैं ये बता दूं कि इस पत्र का जवाब बमुश्किल 2 से 3 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएगा। और मुमकिन है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी अपर सचिव राजकीय से आज हम लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कराना यह हम लोगों की प्रथम प्राथमिकता में सम्मिलित है, ठीक है। और जल्द से जल्द इस विज्ञापन को जारी करा करके भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कराना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो अब आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र जारी हो सकता है। आज प्रतियोगी संघ से हम लोगों ने, जो हमारे सदस्य लोग हैं, भाई लोग, जो तमाम इन मुद्दों पर भाई प्रताड़ित भी हैं क्योंकि उनको भी ऐसे रिलैक्सेशन चाहिए, तो आज लोक सेवा आयोग गए थे। तो लोक सेवा आयोग में इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे स्तर पे, मतलब जो प्रशासनिक स्तर पे जो हम लोगों को कार्य करना था वो हम लोगों ने कर दिया है। और यदि शासन को आप लोगों ने 5 वर्ष देना है, ठीक है ना, मतलब शासन आप सभी लोगों को 5 वर्ष दे, तो ये अब फाइनल डिसीजन वो मुख्यमंत्री ही लेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आपको ये लगता है कि हम पीसीएस 2024 में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पा जाएं, तो ये तो फिलहाल अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमको परीक्षा करानी है, प्रीलिम्स एग्जाम हमारा नज़दीक है, पहली चीज़। दूसरा ये, अगर शासन आप सभी लोगों को 5 वर्ष या उससे अधिक देता है, ठीक है ना, तो ये अगले टर्म से ही लागू हो पाएगा, इस टर्म में तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, ठीक है। और आप सभी लोगों में ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक नहीं 3 प्रस्ताव, क्योंकि आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही नहीं था, बल्कि मुख्य सचिव स्तर पे भी और पीसीएस महासंघ ने भी जो चीज़ें अपना दिया है, रिपोर्ट दिया है, जो उन्होंने आख्या भेजी है शासन को कि हाँ विद्यार्थियों को दे देना चाहिए कोविड काल के चलते, इसमें तमाम जो आपके पड़ोसी राज्य के गवर्नमेंट हैं, सरकारें हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं कि हाँ हमने अपने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए पॉजिटिव जो है एक्टिविटी ये है, पूरा सारांश मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शासन स्तर पे आप लोगों के 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जो है वो पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है ना। विज्ञापन तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में जल्दी आता नहीं कोई किसी भी भर्ती का,
और आपने देखा कि जब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का विज्ञापन आया तो भी उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर उसके बाद जो है विधायकों से संपर्क किया, विधायक गए, मुख्यमंत्री से मिले और तुरंत जो है आप लोगों को 3 वर्ष दे दिया गया। ठीक है, और 3 वर्ष मिलने के बाद बहुत से विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर लिए। दूसरा क्या था, फिर उसके बाद जो रेडियो ऑपरेटर दुनियादारी ये सब वैकेंसी आई थी उसमें 5 वर्ष मिल गया। तो ऐसे ही आपकी यूपीएसआई में भी होगा, उसमें भी आप लोगों को 5 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष मिलने के बाद बहुत से विद्यार्थी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जितनी भी आपकी सरकारी भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी में आप लोगों को 5 वर्ष मिलेगा। ठीक है, ये बातें मैं स्वयं से नहीं कर रहा हूँ, ये बातें निकल करके आई हैं कार्मिक मंत्रालय से, मतलब वहाँ के अधिकारियों ने इस बात को बताया है कि 5 वर्ष देने पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से संजीदा है, संवेदनशीलता पूर्वक इस पर विचार किया गया है और आप लोगों को समस्त भर्तियों में, ऐसा नहीं कि किसी 1 या 2 भर्तियों में, जिसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में आती है, ठीक है ना, उसमें 5 वर्ष, और जिसकी आयु सीमा 18 से 35 के बीच में आती है, ठीक है ना, उसमें आप सभी लोगों को 3 वर्ष ये आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन स्तर की जो है एक्टिविटी कब तक होती है। फिलहाल तो हम लोगों का वो दौर निकल गया है 2024 का, लेकिन अब हम लोगों को ये उम्मीदें पूरी प्रगाढ़ हो चुकी हैं कि हम लोगों को शासन की तरफ से बहुत जल्दी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकता है कि सरकारी नौकरियों में आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये इस बात को लेकर के चिंतित मत होइए, इसका सीधा लाभ आप लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि आने वाली भर्तियों में प्राप्त होगा। ठीक है ना, बहुत से हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, आराम से वो आवेदन कर पाएंगे। दूसरा यह है कि आज जो लोक सेवा आयोग ने शासन को आख्या भेजी है, क्योंकि उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि हमने अपने कैलेंडर में इस चीज़ को सम्मिलित किया है। ठीक है, और कैलेंडर में स्पष्टता लिख दिया है कि हम इसको मई में जो है इंक्लूडेड कर सकते हैं, इस परीक्षा को करा सकते हैं। तो हमें अब भाई परीक्षा कैलेंडर तो हम बार बार बदल नहीं सकते, है ना, और हमें विज्ञापन जारी करना है, अध्याचन हमारे पास इतने दिनों से पड़े हैं, अपडेटेड अध्याचन आ गए, सारी चीज़ें, क्योंकि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है फाइनल रिपोर्ट देने के बाद जब हम लोगों ने एलटी और जीआईसी का वेटिंग सूची जारी की तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने ही प्रोसेस किया। ठीक, अब जो पद आपके बच गए थे उसको नई भर्ती में जोड़े जाने की भी आख्या गवर्नमेंट ने कर दी कि चलो भाई ठीक है, नई वैकेंसी में जोड़ दो। जब हमारे पास अपडेटेड अध्याचन 1.5 साल से पड़े हुए हैं तो हम फटाफट इन सारी चीज़ों का होकर के हम विज्ञापन जारी कर देते हैं और शासन के माध्यम से डिक्लेयर करने के बाद विद्यार्थियों को ये ताकीद कर देंगे, ये नोटिस कर देंगे कि शासन यदि आपकी अर्हता का मानक तय कर देती है और यदि आप उसमें एलिजिबल नहीं पाए जाते तो आपकी चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है। ये बात आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने की। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन इसके पहले आपकी अर्हता क्लियर कर देता है या एलटीजीआईसी का विज्ञापन आ जाता है। अगर एलटीजीआईसी का विज्ञापन आ जाएगा तो बहुत से विद्यार्थी आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा के पहले सब लोगों को फिल्टर कर दिया जाएगा। फिर अगर वो उस समय तक तो क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न भी करता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया ऑर्डर आ गया है, हम लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी, प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो अभी ऑर्डर केवल एक याचिका पे आया है, ठीक है ना। अगर इस पे गवर्नमेंट इसको लेकर के डिवीजन बेंच में जाती है या आगे अधिकारीगण उसको चुनौती दे देते हैं, फिर ये मामला लटक जाएगा। इससे बेहतरीन है कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अधिकारी इस पर क्या सकारात्मकता दिखाते हैं वो देखने लायक होगा। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों की भर्तियाँ हो जाए, 3 साल से यार बहुत इंतजार कर लिए, है ना। इसी का इंतजार करते करते देख रहे हैं बिहार में पता नहीं कितने शिक्षक बन गए और पता नहीं कितने टीजीटी पीजीटी 2021 में फाइनल करके निकल गए। हमारी याचिका पे जो विद्यार्थी 27 और 21 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, 67 और 68 विद्यार्थियों का इसमें 21 में, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो गया। उसमें से भी लगभग 27 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि मतलब एडेड जूनियर में अच्छे खासे स्कोर थे, लेकिन वो टीजीटी में हो गए, है ना। याचिका पे उनको याची लाभ मिल गया, वो चले गए, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत से विद्यार्थियों की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बहुत से विद्यार्थियों को मौका भी मिल सकता है। भले ही रिजल्ट आप लोगों का 45,000 समथिंग रहा हो, लेकिन इसमें आप सभी लोगों में बता दूं 110 जो विद्यार्थी कर लिए हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी प्रबल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग कल से स्टार्ट हो रही, कल और परसों 2 दिन लगातार इसकी मीटिंग होगी और इसमें सदस्य और अध्यक्ष के नाम पर अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, पहला। दूसरा, ये अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और तीसरा ये कि जिसमें आप सभी लोगों के जो अपर महाधिवक्ता के हैं भाई, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आपकी याचिकाओं को देखेंगे, क्योंकि अब सरकार ने कह दिया कि जितने भी वाद परिवाद हैं सबको निपटाया जाए फटाफट, ताकि जो नया आयोग काम करे तो वो आराम से राहत की सांस ले सके, है ना। तो इन सभी प्रक्रियाओं में आप सभी लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की भी याचिका बहुत जल्दी फाइनल होने चल रही है। आप सभी भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इसका अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, 100% आपको लाभ मिलेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ में। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमसे संपर्क करके हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के लिए। आज इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा उप सचिव से मुलाकात की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका 100% है कि फरवरी में एकदम मेंटेन हो जाएगा, चलने लगेगा, मतलब उसकी बैठक होने लगेगी, अध्यक्ष सदस्य अधिकारीगण सभी लोग आ जाएंगे, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने इस बात को भी बताया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है उसे तैयार कर लिया गया है। पहला विज्ञापन आप सभी लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा, पहला विज्ञापन होगा यूपीटीईटी 2024, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। और इसमें उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इसमें अब की बार आप लोगों को माध्यमिक स्तर पे भी एक टीईटी देनी होगी। पहली बार उसका प्रारूप बनाया गया और सारी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया, 150 प्रश्नों का पूरा जखीरा बताया उन्होंने, है ना। इसमें विषयों की जो संख्या है, मतलब विषय सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से, उसमें 130 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इंक्लूड किया जाता है। उसका सिलेबस तो पहले ही जारी करना पड़ेगा एग्जाम के 2 महीने पहले तक, और बता रहे थे कि जून में इसका पेपर कराया जा सकता है। उसके बाद ही कोई विज्ञापन आप लोगों का वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, ठीक है। और इसके पहले आप सभी लोगों को संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी भर्ती, चाहे वो एडेड की भर्ती हो, सभी में आप लोगों को टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाएगा। तभी उन्होंने बोला कि शिक्षा भर्ती का कोई विज्ञापन जारी किया जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों को संस्था प्रधानों का एक जबरदस्त विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लगभग 2900 पदों का ये विज्ञापन होगा संस्था प्रधानों का। ये विज्ञापन भी आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मार्च में आने की पूरी संभावना बन गई है, शेड्यूल जो बनाया गया है उसके हिसाब से। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा, विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की एक साथ ही लगी रहेंगी, मतलब हफ्ते 10 दिन के भीतर सब निपटा दिए जाएंगे। इसका भी एग्जाम शेड्यूल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आगामी आने वाले 2 से 3 महीने आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगी जीवन में इससे बेहतरीन पल कोई नहीं हो सकता कि विद्यार्थी तैयारी करें और उसके बाद उनको एग्जाम देने के लिए मिले, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।